नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। छपरा के मशरक नगर पंचायत में सफाई के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खबरों की माने तो नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था के लिए 16 लाख रुपए का टेंडर पास किया गया, जिसके तहत सभी 16 वार्डों में मजदूर, ट्रक ट्राली और जेसीबी आदि की व्यवस्थाएं की जानी थी। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो पूरे नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था महज 40 मजदूरों के भरोसे है, जिसके कारण लोगों को गंदगी के बीच रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और वहीं पर मजदूरों की माने तो उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है और साथ ही हर छोटी बात पर उन्हें काम से निकालने की धमकी दी जाती है। लिहाजा अब मजदूर सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सफाई पे बहुत ही ज़्यादा नज़र है और जो सफाई कर्मी हमारे हैं मशरक में तो सफाई करते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको भी यहाँ पे पेमेंट या कुछ मिलता नहीं है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे 30 से 40 सफाई कर्मी होंगे, लेकिन ठेकेदार से एक बार मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि नहीं 70 से 80 यहाँ पे सफाई कर्मी है। लेकिन हम प्रतिदिन आए दिन देखते हैं यहाँ पे आके तो हमको लगता है 30 से 40 काम करते हैं। एक उसी में मैंने एक मजदूर से पूछा था कि आपको क्या पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। उन्होंने बताया था कि मुझे 200 रुपया प्रतिदिन मिलता है। 40 मजदूर काम करते हैं, 200 रुपया प्रतिदिन। इन लोगों को पैसा बहुत कम मिल रहा है, काफ़ी मेहनत करते हैं लोग रोड पे। ये जो मशरक नगर पंचायत का चुनाव हुआ है तब से इसमें साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से नदारद हो गई है। यहाँ पे 40 से ज़्यादा मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ खास स्पेसिफिक जगहों पर सफाई करते हैं और चारों तरफ पूरा पड़ा रहता है। जैसे आप देखना हो तो चलिए देखिए, स्टेशन रोड में, बस स्टैंड में, मुख्य पथ पे चारों तरफ ही सफाई का काम नदारद है। हम इस विषय में जल्द ही कार्यपालक पदाधिकारी से मांग करेंगे कि ये जो बंदरबाट हो रहा है ठेकेदार द्वारा, इसको रोका जाए। आनंद मोहन की रिहाई पर जारी सियासत के बीच अब बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का एक बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि बिहार में नया जेल मेन्यू 2012 में बनाया गया था, जिसके अनुसार आजीवन कारावास पाने वाले कैदियों को 14 साल की सजा के बाद परिहार सहित 20 साल पूरे होने पर रिहा करने का नियम है। आमिर सुबहानी की माने तो बीते 6 सालों में इस पूरे मामले को लेकर 22 बार बैठक हुई है और अब तक 10,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा करने के विचार किया गया है और इसके अलावा 698 कैदियों को भी रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की इस प्रक्रिया को कोर्ट में भी सही ठहराया गया है और आनंद मोहन परिहार सहित 22 साल की सजा काट चुके हैं। ऐसे में इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब तक जो पिछले 6 सालों में 22 बैठकों में 1161 बंदियों की रिहाई के लिए विचार हुआ है। उसमें से जो उपयुक्त फिट पाए गए हैं, रिहाई के लिए फिट पाए गए हैं, ऐसे 698 बंदियों को समय समय पर आदेश निकाल के सरकार ने छोड़ा है और वो अब समाज में एक नई जिंदगी। मैं ये कहूँगा, जैसा मैंने बहुत विस्तार से बताया, ये एक सामान्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से हुआ है और इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इसमें राजनीति का अंश नहीं डालना चाहिए। 1994 में डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर जेल की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है और इस बीच अब जी कृष्णैया के तत्कालीन ड्राइवर दीपक कुमार का एक बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने अपने बयान में 5 दिसंबर 1994 की उस घटना का जिक्र किया है जब गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को भीड़ ने अपना निशाना बनाया था। सुनिए क्या कुछ दीपक कुमार बताते नजर आए हैं। थोड़ा दूर आगे आने के बाद पब्लिक माने जुलूस गाड़ी घेरना शुरू कर दिया। अब आगे पीछे सब गाड़ी घेर लिया, बुढ़गाड़ लोग गाड़ी में से खींच लिया। अब खींचने के बाद से हाथ पैर सब चलाने पड़ गया, वो चलाया लोग गाड़ी पर। उसके बाद हम भीड़ में से गाड़ी लेकर भागे और भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए थे। थोड़ी दूर जाने के बाद साहब बोले गाड़ी रोक, तो हम कहें कि इस स्थिति में गाड़ी नहीं रोके। हम कहते हैं गाड़ी रोक। फिर जैसे गाड़ी रोके आगे पीछे सब घेर लिया। घर लेने के बाद से मेरा गर्दन को गाड़ी में दबा दिया, हाइट उइट मारा, सब कहाँ से कम सुनाई देता है। बाएं साइड में साहब थे, उधर खींचा गए। उसके बाद साहब बाएं तरफ आ गए, हम तो इन्हें तरफ आ गए। फिर उधर से लौट के आ रहे हैं तो देख रहे हैं गाड़ी उल्टा हुआ है, साहब खाई में पड़े हुए हैं। पुलिस की गाड़ी इधर से बाद में जा रहा है तो देखे, उसको बोलें, उसको बताएँ। अब उसी पर साहब को लाद के हॉस्पिटल लेके गए।
बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद मधेपुरा में जिला फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सक्रिय नेता और कार्यकर्ताओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है और अबीर गुलाल लगाकर जमकर जश्न मनाया गया। आपको बताएं कि इस दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन के समर्थकों ने सड़क पर राह चलते लोगों को लड्डू भी खिलाए हैं। खबर अब खगड़िया से आ रही है, जहां पर थाना मानसी से खबर है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते चाचा और भतीजे भी खूब मारपीट होती हुई नजर आई है और जमकर लाठी डंडा चलते दिखाई दिए। इस लड़ाई में युवक और उसकी मां बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मम्मी खाना बना रहा था चूल्हा के तर में, हम मोबाइल गए चार्जिंग पे लगाने के लिए, चार्जिंग से लगा के रिटर्न आपस मम्मी के पास में आए तो दोनों चाचा प्रदीप और बबलू दोनों मिल के मार रहा था माँ को। किस लिए मार रहा था? मार रहा था तुम घर यहाँ से खाली करो, हटाओ। हाँ। मम्मी हम पे ऊपर चिल्लाया, हम गए भाग के मम्मी के पास में, हम पर भी हमला कर दिया। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के अंदर एक नाबालिग के बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया है और इसी के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी नाबालिग के लड़की के चचेरी बहन का बॉयफ्रेंड है और चचेरी बहन ही उसे बहला फुसलाकर आरोपी के पास लेकर आई थी। पुलिस ने चचेरी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 25/4/23 को बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलाब बाग में एक सूचना मिली कि नाबालिग बच्चे के साथ जो है दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इसी संबंध में जो पीड़िता है उसकी माँ जो है वादिनी है इस केस में, उनके द्वारा आवेदन दिया गया थाना में आकर। तो जैसे ही थाना को पता चला तो थाना अध्यक्ष द्वारा ये सूचना हमें दी गई और फिर हमने ये सूचना पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सर को दी। तो उन्हीं के आदेशानुसार एक त्वरित रूप से एक टीम गठित की गई। गठित टीम के अनुसार जो है कांड का उद्भेदन में उन्होंने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य को संकलन करते हुए जो उसमें संलिप्त एक व्यक्ति है जिनके द्वारा ये दुष्कर्म की घटना घटित की गई, उसमें आगे पता चला अग्रतर अनुसंधान में इनकी गिरफ्तारी के बाद ये भी पता चला कि इन्हीं की गर्लफ्रेंड जो है, जो कि पीड़िता की चचेरी बहन है, उन्हीं के द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर जो है वो लाया गया और उसके साथ उन्हीं के बॉयफ्रेंड जो कि अभियुक्त हैं केस में मोहम्मद इकबाल आलम, उनके द्वारा ये घटना घटित की गई। इस कांड में दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है। खबर खगड़िया से है। खगड़िया जिले में महेश खुर्द थाना क्षेत्र के अंदर मेहदा बन्नी गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है और इसी के बाद पूरे गांव के अंदर सनसनी फैलती हुई नजर आई। ये बताया जा रहा है कि युवक भोज खाने के लिए गया हुआ था और इसके बाद से ही वो घर से लापता। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की छानबीन की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।